नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट। आज फिर से मैं एक नया न्यूमेरिकल लूंगा बेटा। इस न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं और हम कैसे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन ईजी है लेकिन उसमें कुछ फंडामेंटल्स हैं बेटा जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बॉडी है, बॉडी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंडर में है, स्ट्रेस के अंडर में। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है वाटर के थ्रू जो प्रेशर एक्ट करता है। तो वाटर के थ्रू कैसे एक्ट कर सकता है बेटा? यदि आपकी पानी में यदि आपकी बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई हो तब चारों तरफ से या तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर लगेगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम इन रेस्ट पोजीशन। यही बोला गया है। जब पानी रेस्ट केस में होता है तो पानी का जो प्रेशर होता है सभी पॉइंट पे कैसा होता है, सेम होता है। तो बॉडी के सभी डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में प्रेशर कैसा काम करेगा बेटा? सेम काम करेगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे पूछा गया है और बोला गया है कि नो चेंज इन वैल्यूम। वैल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है किसके? बॉडी के, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब कि डिफॉर्मेशन इन वैल्यूम इज जीरो। नो चेंज का मतलब ये होता है कि वैल्यूम में जो चेंज है वो कैसा है बेटा? जीरो दिया गया है। और आपको क्या बोला गया है? पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछा गया है। तो इस तरीके से बॉडी है, मान लिया मैंने, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स स्ट्रेस है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई जेड डायरेक्शन में। ये आपको क्वेश्चन में दिया भी गया है ना। ये जो डायग्राम है, फिगर है, दिया गया है। और म्यू की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। म्यू क्या है बेटा? पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, है ना। लेटरल स्ट्रेन जो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होता है ना, वही आपकी क्या होती है बेटा? स्ट्रेन होती है, लेटरल स्ट्रेन। और अलोंग दी जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपका? लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल या फिर लीनियर स्ट्रेन होती है। तो म्यू की वैल्यू पूछा गया है। अब बेटा तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगा है और वाटर का प्रेशर है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा तीनों डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में लगेगा और या तो इनकमिंग होगा या तो आउटगोइंग फोर्सेस लगेंगे आपके बॉडी के ऊपर, इनकमिंग चारों तरफ से या तो फिर आउटगोइंग। तो तीन डायरेक्शन हम लेते हैं। तो 3D का केस है। देखो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड आपको गिवन है, मतलब 3D का केस लेके चलना है। तो तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन हमें निकालना पड़ेगा। तो Ex इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? देखिए सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। और ई वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। और आपका ई जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। दिस इज माय सिंपल रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस इन 3D। 2D में होगा तो दो फोर्सेस आते हैं, 3D में होगा तो तीन फोर्स आ जाते हैं ना, बस इतना से सेम। तो ये x डायरेक्शन की स्ट्रेन अलोंग द x डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन, Ey इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन और Ez ये इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन। तो तीनों डायरेक्शन क्या डिफॉर्मेशन है, मतलब स्ट्रेन है। विद चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सिंपल सा फार्मूला ही होता है। तो तीनों डायरेक्शन की मेरी स्ट्रेन निकल गई। तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाती है बेटा? चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल। dv क्या होता है? चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा ex प्लस ey प्लस ez। दिस इज माय सिंपल रिलेशन। तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन को आप ऐड कर दो तो आपको वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाती है ev, है ना, दैट्स लाइन v। मतलब वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम इज इक्वल टू ex प्लस ey प्लस ez। अब बेटा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू, मैंने एज्यूम कर लिया सिग्मा। तीनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी और आउटगोइंग दिखाया गया है, मतलब तीनों फोर्स कैसे है? टेंसाइल फोर्स है। यदि कंप्रेसिव होते तो क्या हो जाता? निगेटिव हो जाते, माइनस। ये सारे यहाँ पे जो वैल्यूज है, ये जो तीनों फार्मूले बेटा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रेसेस है वो सारे टेंसाइल है और मुझे गिवन है वो भी टेंसाइल डायरेक्शन है, मतलब आउटगोइंग है, आउटगोइंग है, ठीक है। मतलब एलोंगेट कर रहे हैं बॉडी को। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा एज्यूम कर ले। सिग्मा मतलब कि सेम है तो सेम एज्यूम कर लो। सिग्मा को वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, सिग्मा जेड, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड कर सकते हैं। तो तीनों फोर्स सेम है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन तीनों डायरेक्शन में बेटा सेम होगी स्ट्रेन, क्या नहीं होगी? क्योंकि तीनों की वैल्यू तो सेम है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सबकी वैल्यू क्या सेम है। तो तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन में एक एक निकालने से बढ़िया है एक ही की निकालूंगा और तीनों क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। तो इस तरह से लिख सकता हूं ई एक्स 3 टाइम्स ऑफ Ex इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Ey भी लिख सकता हूं या फिर 3 टाइम्स Ez भी लिख सकता हूं। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी बेटा? वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर आ जाएगी। अब देखिएगा इसी के आगे, अब उसने बोला है बेटा कि नो चेंज इन वैल्यू, मतलब कि
डिफॉर्मेशन या नो चेंज, डिफॉर्मेशन इन वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, dv बराबर कितना है 0, नो चेंज, नो चेंज इन वैल्यू मतलब कि dv की वैल्यू कितनी दी है 0 दी गई है। आपको दिख रहा नहीं बेटा, इसको नीचे लिखता हूं, डिफॉर्मेशन इन वैल्यू मींस dv का मतलब चेंज इन वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू क्या है 0 है ना, चेंज नहीं हुआ तो dv, तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ev इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 3ex हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगी, सीधी सी बात dv 0 तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए यहां से 0 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चे, 0 इज इक्वल टू 3 इनटू ex की वैल्यू कितनी है, ex की वैल्यू कितनी बेटा, ex की वैल्यू कितनी है जल्दी से बोलो, सिग्मा x अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन e, यही मेरी वैल्यू है ex की, है ना। तो ये ex की वैल्यू है। अब ये ex की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए यहां से सिग्मा 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 कॉमन निकल जाएगा, बिकॉज कि सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z क्या है सिग्मा ही है, तो सिग्मा भी कॉमन निकल जाएगा, e भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्या 3 सिग्मा अपॉन e, और यहां बच जाएगा क्या बेटा 1, यहां 1 बच जाएगा, माइनस म्यू 2 टाइम्स बच जाएगा, मतलब -2 म्यू हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस म्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल कितना आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस म्यू, और ये 1 इधर चला जाएगा माइनस, है ना, तो 1 तो ट्वाइस म्यू इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा बेटा 1, और म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, दिस इज माय आंसर। तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2 या 0.5, 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा 0.5। देखिए इस न्यूमेरिकल से कितना कुछ हमने सीखा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कैसे डिटरमाइन करना है, ex कैसे डिटरमाइन करना है, ey कैसे डिटरमाइन करना है, 3D में क्या फार्मूला होता है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसका यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये सारी चीजें इस न्यूमेरिकल से समझ में आ गई। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं नया न्यूमेरिकल लेके आता हूं, उससे और भी चीजें पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आप लोग और भी न्यूमेरिकल करके देखो, सॉल्व करके देखो, ताकि आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में, नए न्यूमेरिकल के साथ में। जय हिंद।